काम है रहा। लिखना प्रश्न देखो, ए बी और सी डी, देखो ए और सी डी, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। दो परस्पर लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो, यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो गया? चित्र कर लेना ये। बातचीत बंद कर लेना अब और ध्यान देना समझने पर। देखना कल वो प्रश्न है वो जो था 8 नंबर प्रश्न, इस पाठ का केवल लंबा प्रश्न था और आगे ऐसे ही आसान प्रश्न आएगा तो वो समझने लायक आएगा केवल। ठीक ना, ध्यान रखना बढ़िया से। अब समझते जाना। अब बातचीत आपस का बंद कर लिया करना जरा, और इधर केवल ध्यान रखना आगे समझने का। देखो बोला गया है कि
छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से हमारी बातों को सुनते चलना हर एक चीज को। बोला गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें ये पहले देखना, बार बार करें, समझाना जब शुरू कर दिए तो बोर्ड पर देखना शुरू कर लिया करो, आपस में बदमाशी और बात किस बंद करके एकदम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला गया है, तो गौर करना, छायांकित भाग में ये हो गया पूरा और छायांकित भाग में ये वाला हो गया, तो हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ध्यान से समझे होते तो अगर अपने से भी इसको सोच सकते हो अब तक कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता। अगर जितना अभी तक सवाल बताए अगर उस पर अगर अच्छे से ध्यान रहता तो इसको भी अपने से वो कर सकते थे कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर इसमें ये सोचो कि ये तो गौर करना कि अकेला क्या है, हम लोग का वृत्त हो गया, अकेला वृत्त हो गया। जैसे ही अकेला वृत्त हो गया तो अगर इस वृत्त का छोटे वाले का, ध्यान से समझते चलना हर एक पॉइंट को, अगर इस छोटे वाले वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकाल लेते हैं तो बताना कि ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया कि नहीं निकल जाएगा, निकलेगा इतना। ध्यान है समझने पर सभी को। समझना अपना चाहिए। देखो ये हो गया छायांकित भाग, तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि अगर गौर करना कि ये बड़ा वाला वृत्त है तो बड़े वाले वृत्त में सवाल खुद कह दिया है कि AB और CD दो परस्पर लंब व्यास है, यानी AB और CD क्या करता है, एक दूसरे को लंबवत विभाजित कर रहा है, ठीक ना। तो देखना लंबवत क्या कर रहा है, यहीं पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो अगर गौर करना कि जैसे अगर लंबवत काट रहा है तो ये बताना कि बड़ा वाला वृत्त का अगर हम नाम ले रहे हैं तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो बताना इधर हम लोग का अर्धवृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इधर अर्धवृत्त बन गया, हालांकि इधर अर्धवृत्त बन रहा है लेकिन इधर से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हमको छायांकित को मेन रूप से टारगेट करना है और छायांकित बना है केवल इस वृत्त में। अगर इस वृत्त का हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसलिए हमको इधर अर्धवृत्त में जाने का कोई जरूरत है नहीं। अब हमको क्या है कि इधर वाला तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इस तरफ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दो गो छायांकित भाग इस दिशा में बन रहा है। अगर अपने से विचार करो कि अगर हम यहाँ से ये पूरा पॉइंट में से यानी पूरा अर्धवृत्त में से अगर इस पूरे अर्धवृत्त वाले भाग में से इस त्रिभुज को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो ये त्रिभुज बन रहा है बताना, त्रिभुज को घटा देते हैं तो ये छायांकित बचेगा कि नहीं बचेगा हम लोग। तो ये ध्यान रखना, वही चीज करना होगा कि इसका क्षेत्रफल हम लोग अलग निकाल लेंगे, ये वाले भाग का वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिख करके प्लस करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया क्या करके निकाला जाएगा, लेकिन उसको निकालने से पहले कुछ मान हम लोग को चाहिए होता है उस चीज का, जैसे त्रिज्या हो गया, भुजा हो गया, ये सब मान चाहिए। तो अब गौर करना कि सवाल एक चीज बोल चुका है कि OA बराबर कितना हो गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर दिया है। OA यानी OA मतलब ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब अपने से सोचो कि जब सवाल कर दिया कि सभी जो बड़े त्रिभुज का यानी बड़े वृत्त का जो व्यास है एक दूसरे को लंबवत विभाजित कर रहा है, तो ध्यान रखना कि अगर ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यही 7 का होगा, यहाँ पर भी होगा, यही वाला 7 क्या होगा, ये भी होगा हम लोग का, गौर करना, और यही वाला 7 हम लोग का OC भी होगा। ये बात को दिमाग में रखना।
जैसे ही इतना हम कर लेते हैं तो अब यहाँ पर उसके आगे ध्यान दिया करना, कुछ मान हम लोग का निकलने लायक आ गया। देखो अगर छोटे वाले वृत्त में अगर गौर करना तो अगर छोटे वाले वृत्त के बीचों बीच से ये रेखा गुजरा है ना, तो जैसे ये बीचों बीच रेखा गुजरा तो क्या हो जाएगा, व्यास का मान हो गया कि नहीं हो गया, यानी छोटे वृत्त के लिए 7 सेंटीमीटर व्यास का काम कर दिया। और जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त में देखना केंद्र ई हो गया, तो यहाँ से लेकर ये परिधि तक मिला, तो ई क्या काम करेगा, इसका त्रिज्या का काम कर दिया। ये काम कर जाएगा बड़ा वृत्त का, त्रिज्या का काम कर दिया 7 सेंटीमीटर। तो ये गौर करना कि यही क्या होगा, बड़ा वृत्त में से ही हम लोग अर्धवृत्त काटे हैं, तो अर्धवृत्त का भी त्रिज्या यही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि हो गया। अब यहाँ पर अब बोले हैं कि त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब गौर करना कि सवाल बोल चुका है कि लंबवत विभाजित करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लंब बना रहा है, लंब बना रहा है। तो जैसे ही लंब बना रहा है यहाँ पर, तो जिस भुजा पर लंब आकर के गिरता है उसको हो जाता है आधार। तो ध्यान रखना कि अगर इस त्रिभुज का बी सी ए यानी ए बी सी जो त्रिभुज बना है, अगर इसका आधार कहेंगे तो आधार हो जाएगा ये पूरा ए बी। तो बताना ए बी का मान निकाल सकते कि ना निकाल सकते, निकल जाएगा, क्योंकि अपने से देखो यहाँ पर 7 हो गया और ये 7 हो गया, पूरा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ऊंचाई होता है आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार तो हो गया और ऊंचाई में फिर क्या आ जाएगा हम लोग का ओसी आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का। तो सब मान जो है अब यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं, पहले ध्यान रखना, लिखते हैं बड़े वृत्त के लिए कभी भी ऐसे सवाल को हल करना तो जो भी उसमें मान पता चले उसको क्या करना है, लिख लिया करना बारी बारी से, ठीक है ना। जैसे बड़ा वृत्त का त्रिज्या पता चला है, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या को बड़ा आर कह रहे हैं, जो कि 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बड़ा वृत्त में और कुछ है नहीं, अब लिखते हैं छोटे वृत्त, छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए ये गौर करना, व्यास का मान हो गया 7 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर, ये हो गया आर का मान। अब जैसे ही आर का मान निकल गया, अब क्या करते हैं हम लोग का त्रिभुज का भी यह काम है, तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी के लिए, एबीसी के लिए, तो त्रिभुज एबीसी के लिए लेकर चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का आधार हो गया, तो लिखेंगे आधार, आधार, आधार के रूप में हम लोग का ए बी, और ए बी निकाले हैं 7 और 7 जोड़ करके, जो कि हो गया 14। फिर हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई को ही हम लोग कह सकते हैं शीर्ष लंब, मान बनाए जाएंगे तो रात दिखाना तुरंत बंद हो जाएगा। ऊंचाई हो गया यहाँ पर ओसी, और ओसी का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये तरह से जो मान था वो पूरा लिख लिए। अब बोला गया है जो उसको करते हैं, लिखेंगे छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखना छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, याद रखना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, और ये भी चेक करना होगा कि अर्धवृत्त हम कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि अर्धवृत्त इस साइड में भी बना है, अर्धवृत्त इस साइड में बना है, अर्धवृत्त ऊपर भी बना है, अर्धवृत्त नीचे भी बना है। हम अर्धवृत्त का नाम भी लिख देते हैं कि अर्धवृत्त ले रहे हैं बी सी ए, ये ध्यान रखना ऐसे घूम करके ले रहे हैं अर्धवृत्त, ठीक है ना। अर्धवृत्त बी सी ए का क्षेत्रफल, इसमें से, इसी में से हम घटा रहे हैं
त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। गौर करना कि हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ही घटाए हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या करना, कोष्टक बनाकर लिख लेना, क्योंकि हम घटाने का काम इसी में से कर रहे हैं, इसमें से नहीं घटा रहे हैं, ठीक है, इसमें कर लीजिए। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई, अब छोटा वृत्त है तो छोटा वृत्त के लिए देखना आर माने हैं, छोटा वाला आर, और प्लस कोष्टक में अर्धवृत्त हो गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके लिए देखना बड़ा वृत्त के लिए माने हुए थे बड़ा आर, तो बड़ा आर कर लिए, माइनस 1/2 होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हो जाता है उन लोग का, देखना ए बी हो गया है, और ऊंचाई देखना ओसी हो गया। अब मान रखते हैं जो कि पाई का मान हो गया 22/7, छोटा वाला आर का मान हो गया 7/2 प्लस 1/2 22/7, और बड़ा वाला आर का मान हो गया 7 × 7 कर लेंगे, माइनस 1/2, ए बी का मान हो गया 14 हो गया, और फिर हो जाएगा 7 हो गया, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 11 हो गया, पूरा कर देंगे तो हो गया 77/2। फिर इधर बढ़ते हैं तो ये भी कटेगा, 11 हो गया, ये कट जाएगा, आ जाएगा 77 हो गया, फिर ये कटेगा, 7 हो गया तो हो जाएगा 49 हो गया, 77/2 प्लस, अब इनको घटा दिया जाएगा, तो 77 में से 49 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 हो गया, फिर 2 हो जाएगा 28 हो गया, 2 हो गया 77, और यहाँ पर 56 कर लेंगे, जोड़ दिया जाएगा, 13 × 3 = 12, 13 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कर लेना।
नहीं सर, 1 मिनट। 10वां नंबर प्रश्न लिखना। देखो एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320, 17,320, 17,320। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के, त्रिभुज की भुजा के, त्रिभुज की भुजा के आधे बराबर, आधे बराबर, आधे बराबर की त्रिज्या लेकर, आधे बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, एक वृत्त खींचा जाता है, खींचा जाता है। तो छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पोस्ट में लिखना, पोस्ट में देखो पाई बराबर 3.14, पाई बराबर 3.14 और लिखना कॉमा लगा के आगे और लिखो, और √3 बराबर, √3 बराबर 1.9, 73205, 73205 हो गया। बंद कर सकते हैं। ये चित्र करना, कर लेना ये चित्र।
वाओ ना बन रहा है सर हमसे और कहाँ बोला हमारा नंबर लेके चला जाए देखा इधर पहले सभी का ध्यान दो बच्चे तो जो पहले सभी अभी इधर ध्यान देना सब लोग इधर ध्यान देना केवल देखो ध्यान देना ये सवाल में बोला गया एक हो गया समबाहु त्रिभुज इसके प्रत्येक कोना पर बोला गया है कि त्रिभुज के आधा त्रिभुज के भुजा के ध्यान दिया करना देखने ना बोला गया त्रिभुज के भुजा के आधा लेकर के आधा त्रिज्या लेकर के क्या किया गया इसको वृत्त को बनाया गया है प्रत्येक को यानी कहने का मतलब कि जितना त्रिभुज का भुजा हो गया जितना त्रिभुज का भुजा हो गया त्रिभुज के भुजा जैसे मान लो कि त्रिभुज का भुजा अगर 20 सेंटीमीटर मान लो हो गया सपोज त्रिभुज का भुजा अगर 20 सेंटीमीटर हो गया तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होगा उसका आधा होगा यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा भुजा अगर 20 सेंटीमीटर का होगा तो आधा आधा करना है तो 10 सेंटीमीटर का हो गया तो ध्यान रखना सवाल बोला गया था कि त्रिभुज का कौन ये बजा रहा है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का दिया हुआ है 17,320.5 दिया हुआ है अगर हमको ये ध्यान रखना कि वृत्त यानी कि त्रिभुज के अंदर बन रहे 3 गो त्रिज्या खंड ये बना हुआ है ध्यान रखना अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस जब कर दिया जाएगा तब जाकर के निकलेगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा तो गौर करना है यहाँ पर कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सवाल खुद दे दिया है 17,320 लेकिन ये त्रिज्या खंड का अगर बात बोला तो त्रिज्या खंड में चाहिए होता है देखना त्रिज्या चाहिए होता है जो कि त्रिज्या दिया नहीं है थीटा चाहिए होता है थीटा तो निकल जाएगा हम लोग का क्योंकि थीटा इसलिए निकल जाएगा क्योंकि नाम ले लिया है समबाहु त्रिभुज का तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया तो ये तो थीटा तो पता चल गया कि 60 डिग्री हो जाएगा लेकिन त्रिज्या अगर पता करना होगा तो उसी त्रिज्या को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं त्रिभुज का सबसे पहले निकालेंगे भुजा
अगर त्रिभुज के भुजा का अगर हमको पता चल जाता है तब क्या करेंगे, उसका जस्ट आधा कर दिया जाएगा, क्योंकि सवाल खुद कर दिया है कि त्रिभुज के भुजा का आधा लेकर के वृत्त बनाया गया है। तो अब इसलिए करेंगे कि अगर क्या करेंगे, त्रिभुज के भुजा अगर हमारा निकल जाएगा तो उसका आधा कर दिया जाएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो हम देखना कि उसी को निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 17,320.5 और क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे a स्क्वायर बराबर ये ज्यों का त्यों लिख दिए। अब यहाँ पर √3 का मान यहाँ पर सवाल खुद दे दिया है 1.73205 दे दिया, बटे में 4 हो गया बराबर गुणे a स्क्वायर बराबर ज्यों का त्यों कर लिए a स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करना, ये भागा में हो गया, बराबर किधर गया, गुणा में, ऊपर वाला जितना रहता है गुणा में है, बराबर किधर आया, भागा में हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दिया करना, अब इनको कटाना है। ए स्क्वायर बराबर, देखो सिंपल से इसको कटा देते हैं, केवल ध्यान दिया करना कैसे। ऊपर वाले में से दशमलव हटाओ, तो ऊपर वाला में से दशमलव हटाते हैं, फिर नीचे वाला में से भी दशमलव हटाओ। तो अगर दशमलव ऊपर वाला में से हटा, नीचे वाले में से हटा, तो ध्यान रखना कि अगर ऊपर वाला में से दशमलव हटा तो इसमें ये चेक करना कि ऊपर वाले में कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा था। हम लोग का 1 अंक के बाद दशमलव आ रहा था। जब 1 अंक के बाद दशमलव आ रहा था तो नीचे 1 लेकर के एगो 0, नीचे एगो 0 हो गया। अगर क्या होगा कि नीचे वाले में देखना कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा था, 1 2 3 4 5 अंक के बाद आ रहा था, तो ऊपर में हो जाएगा 1 पर 5 0 हो गया। अब यहाँ पर जैसे दशमलव हमने हटा करके आगे किया तो ये वाला मान और ये वाला मान देखना ये आपस में पूरी तरह से हो गया बराबर। जब ये पूरी तरह से हो गया बराबर तो ये काट दिए। अब यहाँ पर 10 से ये कट जाएगा एगो 0, तो a स्क्वायर बराबर इनका गुणा कर लिया जाएगा तो हो गया 40,000 और स्क्वायर बराबर किधर जाकर बनेगा रूट 40,000 और 40,000 का वर्गमूल हो गया 20 यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का भुजा का मान आ गया 200 सेंटीमीटर आ गया। जैसे भुजा का मान निकल करके आ गया 200 सेंटीमीटर तो सवाल खुद कह दिया है कि हमको त्रिज्या निकालने के लिए जस्ट उसका आधा कर देना है, ठीक ना। तो अब लिख दिया जाएगा कि वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r बराबर 200 बटे में 2 काट देंगे 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिख दिया जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस, अब देखना 3 को हमारा त्रिज्या खंड बना हुआ है तो लिख देंगे 3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो गौर करना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल खुद दे दिया है कि दिया है 17,320.5 माइनस 3 गुणे त्रिज्या खंड यानी थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर हो गया। तो 17,320.5 माइनस 3 गुणे थीटा का मान 60 हो गया बटे 360। अब पाई का मान दिया हुआ है 3.14 और r का मान देखना आया है 100 गुणे 100 हो गया, कटेगा 6 बार में, ये कट जाएगा हम लोग का 2 बार में, इनको कटा दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया यानी 1.57 हो गया। इनको करेंगे तो हो जाएगा 17,320.5
माइनस इनका गुणा करेंगे तो एक पूरा इतना होगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा, हो जाएगा 17,320.5 माइनस आ जाएगा हम लोग का 15,700। अब 17,000 यानी कि 17,320 में से इनको घटा दिया जाएगा, 0 हो गया, 2 हो गया, 6 हो जाएगा, 1 हो गया, कट जाएगा, आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का 86 का।
देखो 11 नंबर प्रश्न। देखो एक वर्गाकार रुमाल पर हाँ एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर लेगा तो एक वर्ग बनाना, वर्ग के अंदर छेद बनाना प्लीज। क्या हो गया? अरे जैसे भी कर लो अपने वर्ग के अंदर हो जाना चाहिए 9 वृत्त। और ये ध्यान रखना कि 9 वृत्त आपस में एक दूसरे का जैसे जैसे टच हुआ है होना ही चाहिए।
देखना निकालना दिखाना होगा। सर नहीं दिख रहा है का नहीं है अच्छा 7 सेंटीमीटर देखना सभी ध्यान दे दिया करना। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ध्यान दे दिया करो सवाल पर। बोला गया प्रश्न, एक वर्गाकार रुमाल है, इस पर समान रूप से, ध्यान से हमारे बातों को सुनते जाना। बोला गया इस पर समान रूप से 9 गो वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए हैं। 9 गो देखना वृत्ताकार डिजाइन बना दिया गया, जिसकी त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर का। तो बोला गया है कि इस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग का मतलब देखना, ये सब तो डिजाइन बना है, ध्यान रखते जाना। ये सभी जितना ही बना है सब डिजाइन बना है, जितना डिजाइन बना है। अब अपने से विचार करो कि अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से, अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से इस 9 वृत्त को काट करके अगर निकाल देते हैं, तो जो बचेगा वो बताना चाहिए शेष भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ही। तो वही काम करना है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त को माइनस कर देना। तो ध्यान रखना, इस बार 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो वृत्त का त्रिज्या दे चुका है हम लोग का, लेकिन एक चीज नहीं दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो चाहिए हमको भुजा, जो कि दिया नहीं है। तो उसको निकालने के लिए देखना मान यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। गौर करना कैसे, देखो बीच से लेकर, ध्यान से सुनते जाना, अब बीच से लेकर के यहाँ तक वाला मान तो कहलाएगा 7 सेंटीमीटर दे दिया। वैसे ही बीच से लेकर के यहाँ तक का मान 7 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब कि एक वृत्त में टोटल दूरी कितना हो जा रहा है? 14 सेंटीमीटर। 7 7 14 हो गया, ठीक ना। ऐसे ही इसमें 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14, जो कि पूरा को बारी बारी 7 7 7 करके लिख भी चुके हैं। अगर ये सभी 7 7 7 को एक में जोड़ोगे तो आ जाएगा हम लोग का 42 सेंटीमीटर। और ये 42 कहीं भी किसी पर भी साथ साथ रख करके चेक करोगे तो 42 ही आएगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। तो आ जाएगा हम लोग का वर्ग का भुजा निकल करके आ गया यहाँ से 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर हो गया। रुमाल का नाम भी कुछ दिया है ABCD के रूप में। तो
अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा a बराबर 7 हो गया और ये टोटल 6 हुआ है तो 7 गुणे 6 कर लेना 42 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा हम लोग का 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर 9 गुणे पायर स्क्वायर, भुजा का हो गया 42, 9 गुणे 22/7, r का मान हो गया 7 गुणे 7, लीजिए बाकी लेंगे ना
लिखना, भूगोल का कॉपी निकालना। भूगोल का कॉपी निकालना और लिखना प्रश्न। सभी मित्र हो गया था। लिखो क्वेश्चन, लिखो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए, राज्यों के नाम बताइए, और इस मृदा पर कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, तो ये हमने ये अलग से क्वेश्चन बना करके दिया है, इसलिए अलग से हाँ लगाई जा सकती है। देखो जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। यह मृदा राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो ये खाली राज्य का नाम हम ऊपर अलग थोड़ा सा विस्तार में करवा दिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में खाली पूछे कौन कौन से राज्य, तो ये राज्य का नाम लिख करके और जो फसल लिखवा रहे हो फसल लिख लिया करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। फिर लिखना तथा इस मृदा पर, इसी में लिखना तथा इस मृदा पर
गन्ना, गन्ना, कौमा, चावल, चावल, कौमा, गेहूं, गेहूं, कौमा, मक्का, मक्का, कौमा, दलहन, 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 आदि फसलें, आदि फसलें, फसलें लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है। हो गया। अब ये लिखना 2 नंबर का MVVI क्वेश्चन लिखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च, वहां पर 2 च रहेगा, ध्यान रखना है, वो आधा च वो पूरा च। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखना। देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्षेत्रों में जहां वर्षा, जहां वर्षा, जहां वर्षा जल, जहां वर्षा जल तीव्रता से, तीव्रता से ढाल पर, तीव्रता से वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाता है, तीव्रता से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ, और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी, और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है। तो इसे रोकने के लिए, तो इसे रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है, समोच्च जुताई की जाती है, समोच्च जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल, इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं पाती, बहा नहीं पाती और खेत में नमी भी, और खेत में नमी भी बनी रहती है, खेत में नमी भी बनी रहती है। तो इस प्रकार की कृषि को ही, इस प्रकार की कृषि को ही समोच्च कृषि कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को ही समोच्च कृषि कहते हैं। देखना, कहने का मतलब इनका क्या हुआ, बढ़िया से समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लिया करना। देखो, कहने का मतलब इनका ये हो गया, बढ़िया से हमारे बातों को सुनते जाना। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही, 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन लिया करना।
पहला क्वेश्चन तो 1 नंबर में ऐसे बनाया जाएगा कि समोच्च कृषि किस क्षेत्रों में किया जाता है, तो याद रखना कि इसको पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और किस उद्देश्य से किया जाता है, तो याद रखना कि उपजाऊ मिट्टी को बहने से बचाने के लिए किया जाता है। होता क्या है उसमें ये ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि हम लोगों की तरफ भूमि जो होता है पूरी तरह से स्थल तो होता नहीं है। अगर कभी उत्तराखंड में चले जाना तो केवल और केवल वहां पर पहाड़ी ही पहाड़ है, केवल और केवल पहाड़ी पहाड़। वहां पर अगर घर भी देखोगे तो पहाड़ में ही बना हुआ है, ऐसा लगता है कोठरी जैसा, जैसे काट करके बनता है, काट करके बनता है, वैसे लगता है कि उसी में बन गया है पहाड़ में ही। वहां पर भूमि जो होता है स्थल नाम मात्र का है केवल, ये ध्यान रखना, केवल केवल पहाड़ी क्षेत्र है। तो वैसे सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, समोच्च कृषि किया जाता है। कहने का मतलब समोच्च कृषि में क्या ध्यान रखना, कभी गौर करना या फिर कभी देखे होगे कि देखना कि अगर नदी के किनारे, तालाब नदी के किनारे, हालांकि देखना कि क्या होता है जब ढलाऊ भूमि रहता है तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पर भी खेती करते हैं, और खेती कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जुताई करते हैं, देखना कि सीढ़ी नुमा बनाते हैं आकृति। ध्यान रख लेना, अगर इस तरह से अगर भूमि अगर ढलाऊ ऐसे जा रहा है, नीचे कोई नदी सा बह रहा है कुछ भी, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर सीढ़ी नुमा आकृति बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा आकृति बनाया जाता है। सीढ़ी पर क्या करते हैं, यहाँ पर रोप दिया गया, कुछ भी इस तरह से रोप दिया गया। इसलिए अब देखो सीढ़ी नुमा जो बनाने का जो काम होता है, इसी को ही बोला जाता है समोच्च कृषि बोलते हैं। अगर यह सीढ़ी नुमा आकृति न बनता तो ध्यान रखना कि अगर कुछ भी, अगर मान लो कि यहाँ पर हम बोए या फिर न भी बोए, बारिश अगर जैसे ही होता है तो बारिश के साथ साथ जो उपजाऊ मिट्टी होता है ऊपर, वो क्या होता है कट करके वो चला जाता है, पानी के साथ बह जाता है। तो इसी सभी चीज को बचाने के लिए ध्यान रखना कि इसमें किया जाता है समोच्च जुताई किया जाता है, और उसी समोच्च जुताई का कारण होता है कि मिट्टी हमारा बच सके, और इन्हीं सभी क्रिया को ही बोला जाता है समोच्च कृषि बोलते हैं। ये बात को दिमाग में बैठा दें, ठीक है। तो बस इतना ही रख रहे हैं, और आज सभी लोग खड़े हो जाना, जल्दी खड़े हो जाना। राम राम देखा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जल्दी, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई भाई जाते हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
शर्म आना चाहिए कि ये सूत्र नहीं याद है। हाँ। बंद करो यहाँ पर। कपाऊ त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाकू की लंबाई अर्धवृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि दीर्घ त्रिज्या का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्या का
अभी नहीं, अभी रुके रहना 2 मिनट। सुनो, परसों दिन जो टेस्ट हुआ था उसमें बोले हुए थे कुछ एक बार भी ना बुलाए तो उधार फिर आ जाएगा। 5 लोगों का नाम लिए थे उस दिन, लगता है कि ठीक है। रेखा, सपना, परी, रोजी और काजल। खड़े हो जाने इतने लोग। लड़का का नाम नहीं यार, चलो देख आज 5 लोगों के बाद ताली केवल बजाते जाना सब लोग बढ़िया से। ये कल पिताजी कॉल किए थे और वो बोल रहे हैं